केजरीवाल के चहेते हुए फरार। नोएडा पुलिस की रडार पर आप नेता। बेटे के साथ फरार हुए अमानतुल्लाह खां। पेट्रोल पंप पर की थी बाप बेटे ने गुंडई। नमस्कार, टर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिष्ट। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल से आने के बाद जबरदस्त तरीके से चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के एक विधायक फरार हो गए हैं, जिन्हें ढूंढने के लिए पुलिस प्रशासन ने जांच तेज कर दी है। क्योंकि ये आम आदमी पार्टी के विधायक अकेले नहीं गायब हुए हैं। बताया जा रहा है कि वो अपने बेटे के साथ पुलिस से बचने के लिए कहीं छिप कर बैठे हैं। क्योंकि नोएडा पुलिस उन्हें नोटिस देने के लिए पहुंची थी तो पता चला कि विधायक साहब घर में ही नहीं है। तो अब कहां है आम आदमी पार्टी के विधायक और उनके बेटे, और कौन है वो विधायक जिन पर आ गई है मुसीबत, सब कुछ आपको पॉइंट टू पॉइंट बताते हैं। दिल्ली की सियासत में इस वक्त पूरी तरह से घमासान मचा हुआ है, क्योंकि एक तरफ आम आदमी पार्टी के कर्ता धर्ता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल से आने के बाद लोकसभा चुनाव के लिए जोरों शोरों के साथ प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान अपने बेटे के साथ फरार हो गए हैं। जी हां, आपके विधायक अमानतुल्लाह खान को नोएडा पुलिस नोटिस देने के लिए उनके घर पहुंची थी, लेकिन अमानतुल्लाह खान अपने बेटे के साथ पहले ही रफू चक्कर हो गए थे। आखिर क्यों अमानतुल्लाह खान पुलिस से बचकर फरार हो गए हैं, चलिए आपको ये भी बताते हैं। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान के घर 11 मई को नोएडा पुलिस पहुंची। नोएडा पुलिस नोटिस देने पहुंची थी, लेकिन विधायक अपने बेटे के साथ कहीं दिन से घर से गायब हैं। नोएडा पुलिस ने घर पर नोटिस चिपका दिया। नोएडा पुलिस का आरोप है कि अमानतुल्लाह खान और उनके बेटे जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। नोएडा पुलिस ने आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान और उनके बेटे के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। आरोप है कि बाप बेटे ने एक पेट्रोल पंप पर गुंडागर्दी की। अमानतुल्लाह खान के बेटे ने पेट्रोल पंप पर मारपीट की और इसके बाद विधायक अमानतुल्लाह खान मौके पर पहुंचे और उन्होंने धमकी दी। दिल्ली के आप विधायक अमानतुल्लाह खान के बेटे ने पंप में दबंगई दिखाते हुए वहां मारपीट की। घटना सेक्टर 95 स्थित पेट्रोल पंप की है। वहां कार में पहले पेट्रोल डलाने को लेकर अमानतुल्लाह खान के बेटे की पेट्रोल पंप के कर्मचारियों से बहस हो गई। इसके बाद उसने मारपीट और गुंडागर्दी तक की। विधायक के बेटे की हरकत सीसीटीवी में कैद हो गई। वीडियो में लड़ाई झगड़े के दौरान एक शख्स कार की डिग्गी खोलकर कुछ निकालता दिख रहा है और कर्मचारियों की तरफ मारने को लिए दौड़ रहा है। इसके बाद विधायक के बेटे ने अपने पिता अमानतुल्लाह खान को भी मौके पर बुला लिया। आरोप है कि 2 गाड़ियों में अपने समर्थकों के साथ मौके पर पहुंचने के बाद विधायक ने अपने बेटे को समझाने के बजाय पेट्रोल पंप के कर्मचारियों को ही धमकाना शुरू कर दिया। एफआईआर में क्या है? एफआईआर के मुताबिक विधायक अमानतुल्लाह खान के बेटे सुबह 9:27 पर पेट्रोल डलवाने अपनी ब्रीजा गाड़ी से आए। लाइन से न लगकर उन्होंने सेल्समैन को गाली दी और कहा कि आगे वाली गाड़ी आगे बढ़ाकर मेरी गाड़ी में पहले पेट्रोल डाल। इस पर सेल्समैन ने कहा कि आप लाइन में आए, आपकी गाड़ी में भी तेल भर दिया जाएगा। इसके बाद विधायक के बेटे ने सेल्समैन को धमकी देकर मारना शुरू कर दिया और वहां रखी कार्ड मशीन भी तोड़ दी। सीनियर स्टाफ द्वारा झगड़े को शांत करवाकर पुलिस को कॉल किया गया। जब तक पुलिस आई तब तक वो अपना रौब दिखाते हुए विधायक अमानतुल्लाह खान की पेट्रोल पंप के मैनेजर से बात करवाने लगे। विधायक का लड़का पूरे स्टाफ को मारने और पेट्रोल पंप को बंद करवाने की धमकी देने लगा। इसके बाद उसने अपने पिता अमानतुल्लाह खान को भी मौके पर बुला लिया। अमानतुल्लाह खान 2 गाड़ियों में अपने समर्थकों के साथ आए और पेट्रोल पंप के मैनेजर को धमका कर बोले कि मैं अभी तुम्हारे स्टाफ को मार लूं तो तुम मेरा कुछ नहीं कर पाओगे। वहीं दूसरी तरफ अमानतुल्लाह खान के घर पर नोटिस रिसीव करने के लिए भी कोई नहीं था, तो इसे चस्पा कर पुलिस वापस लौट गई। नोएडा पुलिस पता लगा रही है कि अमानतुल्लाह खान का किन किन चुनावी कार्यक्रमों में जाना है। वो तय चुनावी कार्यक्रम में भी नहीं पहुंच रहे हैं। जांच के लिए बाप बेटे से संपर्क नहीं हो पा रहा है, फोन पर भी वो मौजूद नहीं है। पुलिस ने मारपीट और धमकी के गवाह जुटा लिए हैं। सीसीटीवी फुटेज भी खंगाली जा रही है। एफआईआर में धाराएं बढ़ाई जा सकती हैं। पुलिस की कई टीमें उनकी खोज में लगी हुई है। वहीं इस मामले में डीसीपी विद्यासागर मिश्र ने बताया कि केस की विवेचना चल रही है। इसी क्रम में 11 मई को दोपहर
एसीपी अरविंद कुमार के नेतृत्व में कोतवाली फेज 1 और कोतवाली सेक्टर 24 के प्रभारी निरीक्षक भारी पुलिस बल के साथ दिल्ली के जामिया मिलिया थाने में आमद दर्ज कराई। इसके बाद विधायक अमानतुल्लाह खां के घर पहुंचे। यहां पर दरवाजा बंद था, घर पर कोई नोटिस रिसीव करने वाला नहीं मिला, जिसके बाद घर पर नोटिस चस्पा कर दिया गया। इसके अलावा यह भी बताया जा रहा है कि कई जगहों पर पुलिस ने दबिश भी दी है। उचित जवाब न मिलने पर आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो सकती है। पुलिस का कहना है कि विधायक और उनके बेटे का मोबाइल बीते 3 दिनों से ऑफ चल रहा है। पुलिस नोटिस देकर दोनों को जल्द ही पूछताछ के लिए नोएडा बुलाएगी। अगर दोनों लंबे समय तक फरार रहते हैं तो पुलिस अन्य विकल्पों पर भी विचार करेगी। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खां और उनके बेटे अनस की तलाश नोएडा पुलिस ने तेज कर दी है। उनको ढूंढने के लिए पुलिस ने 3 टीमों का गठन किया है, जो जगह जगह विधायक और उनके बेटे की तलाश में दबिश दे रहे हैं, छापेमारी कर रहे हैं। वैसे आपको बता दें कि ये कोई पहली बार नहीं है जब अमानतुल्लाह खां पर कानूनी शिकंजा कस रहा है। इससे पहले भी अमानतुल्लाह खां काफी विवादों में रह चुके हैं। वक्फ बोर्ड घोटाले का अमानतुल्लाह खान पर आरोप है। इसके अलावा उन पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग की भी मामला लगाया है और पूछताछ भी हो चुकी है। दरअसल अभी हाल ही में देश की सबसे बड़ी अदालत में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान से संबंधित केस की सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस को फटकार भी सुननी पड़ी थी। आप विधायक के खिलाफ हिस्ट्री शीट में निर्दोष नाबालिग रिश्तेदारों का नाम डाले जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की और पुलिस को चेतावनी दी। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने साफ किया कि जब तक सबूत ना हो किसी नाबालिग रिश्तेदार का नाम या ब्यौरा दर्ज ना किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने आप विधायक अमानतुल्लाह खां की याचिका का निपटारा करते हुए ये बात कही। खान ने दिल्ली पुलिस के उस फैसले को चुनौती दी थी जिसके तहत उन्हें बुरी चरित्र वाले लोगों की सूची में रखा गया है और हिस्ट्री शीट खोल दी है। केस की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि अमानतुल्लाह खां के खिलाफ हिस्ट्री शीट में स्कूल जाने वाले कुछ बच्चों का भी ब्यौरा है। कोर्ट ने बताया कि उनसे 21 मार्च 2024 को कहा था कि हिस्ट्री शीट में किसी नाबालिग रिश्तेदार का नाम ना हो जब तक ये साबित ना हो कि उसने किसी दोष को आश्रय दिया है। कोर्ट ने आदेश का पालन सुनिश्चित करने को कहा। पीठ ने पुलिस आयुक्त को यह भी निर्देश दिया कि हिस्ट्री शीट और उनकी सामग्री का ऑडिट करने के लिए संयुक्त आयुक्त स्तर के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को नामित किया जाए ताकि गोपनीयता बनाए रखने और ऐसे व्यक्तियों के नाम हटाने की अनिवार्यता सुनिश्चित की जा सके जो किशोर बच्चे के मामले की जांच के दौरान निर्दोष पाए जाते हैं और हिस्ट्री शीटर के संबंध की श्रेणी से बाहर किए जाने के हकदार पाए जाते हैं। शीर्ष अदालत ने पुलिस अधिकारियों के निर्देश दिया कि उनके संशोधित स्थायी आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाना चाहिए और ये आदेश इस यानी कि अमानतुल्लाह खां मामले में भी लागू किया जाएगा। इसके साथ ही सर्वोच्च अदालत ने हिस्ट्री शीट के सार्वजनिक इस्तेमाल को वैध ठहराने वाले दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया और स्वयं संज्ञान लेने की अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपनी नीतियों पर फिर से विचार कर हिस्ट्री शीट के इस्तेमाल में संशोधन पर विचार करने का निर्देश दिया। बेंच ने दिल्ली वक्फ बोर्ड रिश्वत मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खां के मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि हिस्ट्री शीट एक आंतरिक पुलिस दस्तावेज है और इसके सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए। इतना ही नहीं, अभी हाल ही में वक्फ बोर्ड नियुक्ति घोटाले में अमानतुल्लाह खां ने ईडी ने पूछताछ की थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अमानतुल्लाह खां 18 अप्रैल को ईडी के सामने पेश हुए थे। ईडी दफ्तर में करीब 12 घंटे उनसे पूछताछ हुई, जिसके बाद वो ईडी ऑफिस से निकले। ईडी की पूछताछ के बाद आप विधायक अमानतुल्लाह खां ने कहा कि मुझे पूछताछ के लिए बुलाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने मुझे पेश होने का निर्देश दिया था, इसलिए मैं सुबह 11 बजे आया था। मुझसे पूछताछ की गई और मेरा बयान दर्ज किया गया और अब मैं जा रहा हूँ। अमानतुल्लाह खां ओखला से विधायक हैं। 2020 में आम आदमी पार्टी ने ओखला से अमानतुल्लाह खां को फिर से मैदान में उतारा था। इस चुनाव में उनकी जीत हुई थी। अमानतुल्लाह खां अक्सर विवादों में घिरे रहते हैं। ओखला विधानसभा में भी वो अक्सर विपक्षी दलों के निशाने पर रहते हैं। यानी कुल मिलाकर अमानतुल्लाह खां का विवादों से पुराना नाता है, लेकिन इस बार जो आरोप लगे हैं अमानतुल्लाह खां और उनके बेटे पर, उसमें उनको नोएडा पुलिस गिरफ्तार भी कर सकती है, जिसकी वजह से ही शायद विधायक अमानतुल्लाह खां अपने बेटे के साथ फरार हो गए हैं, भाग गए हैं। टर्निंग पॉइंट में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।